गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टू क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जो एक देश दूसरे देश के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी लेन देन कर रहा है, ठीक है, जो भी उसको पेमेंट्स हो रही हैं, जो भी उसको पेमेंट करनी पड़ रही हैं, जो भी उसके पास अपने देश में इनकम आ रही हैं, वो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। तो हमने उसके स्ट्रक्चर वगैरह किया था, उसके कंपोनेंट्स किए थे। तो आज हमने स्टार्ट करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मतलब कि घाटा पड़ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कम होना। व्हेन पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज एक्सटीड, पेमेंट जो है हमारे घाटा कब आता है, किसी भी चीज़ में कमी आना या बिज़नेस में घाटा पड़ना का क्या कारण होता है कि जब हमारे पेमेंट देने वाले पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, किससे, रिसिप्ट से, मतलब मिलने वाले पैसों से, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, घाटा। व्हेन पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज एक्सीड ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड डेफिसिट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा कब आता है, जब पेमेंट्स करने वाली ज़्यादा और पैसा कम, मिलने वाला कम है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा कहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का फॉर्मूला, रिसिप्ट ऑन अकाउंट, जो मिल रहा है उसको माइनस कर दो पेमेंट में से। ठीक है, घाटा पता लगाने का तरीका क्या है, जो मिल रही है, जो हमें बाहर से पैसा मिल रहा है, हमने अपना सामान एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में हमें पेमेंट आ रही है, और जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट किया उसके बदले में जो हमें पेमेंट कर रही है, जब उनको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाए कि हमें कितना घाटा हो रहा है। ठीक है, आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंटिंग सेंस एंड ऑपरेशनल सेंस। अब देखो बच्चे, अकाउंटिंग सेंस में और ऑपरेशनल सेंस में देखो पहले क्या होते हैं, अकाउंटिंग सेंस क्या है और ऑपरेशनल सेंस क्या है, देखना 2 मिनट देखो। अकाउंटिंग सेंस में मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अकाउंटिंग सेंस में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट और पेमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। अकाउंटिंग सेंस में क्या होता है कि पेमेंट और रिसिप्ट दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इक्वल होती हैं, बैलेंस में होती हैं दोनों। ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में जो हमारी पेमेंट है और रिसिप्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में हमेशा क्या होता है, बैलेंस में। ठीक है, और ऑपरेशनल सेंस में क्या होता है कि बैलेंस ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही इक्वल हो। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग वाला कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में ही रहता है, दोनों हमेशा फेवर में ही रहता है। ऑपरेशनल वाला कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में ही हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी फेवरेबल भी हो सकता है, कभी अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब रिसिप्ट कभी ज़्यादा भी हो सकती है पेमेंट से, कभी पेमेंट ज़्यादा हो जाएंगी, रिसिप्ट कम हो जाएंगी। और ये अकाउंटिंग वाला कहता क्या था, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों इक्वल होती हैं, फेवर में होती हैं, हमारे इक्वल होती हैं। ये कहता था इक्वल होती हैं, ये कहता है कि फेवरेबल भी हो सकती हैं, अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। तो बच्चे इस चीज़ को ही उसने बताया है कि कहाँ पे फेवरेबल है, कहाँ पे नहीं फेवरेबल, उसके बारे में पहले उसने अकाउंटिंग सेंस में बताया। अकाउंटिंग सेंस में बताया था कि बैलेंस ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल होती हैं। तो फिर बच्चे हमने देखो ये निकालने का तरीका क्या है, यहाँ हमने रिसिप्ट ले ली, यहाँ हमने पेमेंट ले ली। क्रेडिट मतलब आना, डेबिट मतलब जाना, खर्च कर दिया हमने। अब एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स, तो हमारे पास रिसिप्ट पैसा आएगा, और इसमें हमने क्या था अकाउंटिंग सेंस में कि ये इक्वल होती हैं, रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल होती है, तो इसलिए हमने वैल्यूज़ इस तरह की लेनी है कि दोनों का लास्ट में रिज़ल्ट क्या आए, प्लस करके सेम आए। एक्सपोर्ट किया गुड्स को 550 का, इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें आ रहा है, ये हम दे रहे हैं, मतलब हमने चीज़ मंगवाई, उसके बदले में इतने पैसे दिए। एक्सपोर्ट की है सर्विसेज इतने की, इंपोर्ट की बाहर से 50 करोड़ की सर्विसेज मंगाई। ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के देशों को कितनी पेमेंट की, 100 की। ट्रांसफ़र पेमेंट बाहर के देशों को कितनी की, 80 की। फ्रॉम मतलब आना, ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, बाहर के देश से हमारे देश में कितने पैसे हैं, 100 करोड़। हमने कितने दिए, पेमेंट कितनी की ट्रांसफ़र टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के देशों को कितने की, 80 करोड़ की।
तो हमने इसमें जो भी वैल्यूज़ लेनी है ऐसे लेनी है कि लास्ट में हमारा कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी प्राप्तियाँ, पेमेंट्स कितनी की इतनी, तो लास्ट में हमने ऐसे लेना है कि हमारे रिसिप्ट और पेमेंट दोनों क्या आ जाए इक्वल, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों क्या आए इक्वल। ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंसेस और इक्वल टू ईच अदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में रहती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। रिसिप्ट और पेमेंट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल सेंस। ऑपरेशनल सेंस में अभी मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही बैलेंस में रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी BOP का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कभी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल, कभी बार पेपर में BOP भी आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी रिसिप्ट्स पे और हमारी पेमेंट्स पे। ठीक है, आगे देखो, अकाउंटिंग सेंस में रिसिप्ट और पेमेंट, अकाउंटिंग सेंस में रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल होते हैं। ऑपरेशनल सेंस में रिसिप्ट कभी ज़्यादा हो सकती है पेमेंट से, कभी पेमेंट ज़्यादा हो सकती है रिसिप्ट से। ठीक है, आगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी इसके अंदर ही आ रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में अकेली विजिबल गुड्स लेते हैं, सर्विसेज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं गुड्स का करना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकेला किसको शामिल करता है, विजिबल आइटम्स को, विजिबल गुड्स को, इनविजिबल आइटम्स को, सर्विसेज को शामिल नहीं करता। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो विजिबल गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल करता है। इसमें अकेली गुड्स आती हैं ट्रेड में, पहले पढ़ा हुआ देख लेना एक बार, डिफरेंस बिटवीन में भी बताया था मैंने। ये विजिबल गुड्स को शामिल करता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें अकेली गुड्स का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, उनमें सभी को लेना है। ठीक है, उनको एक दूसरे से माइनस कर देना, एक्सपोर्ट किए हैं और जो इंपोर्ट किए हैं उनको माइनस करके। ठीक है, तो हमारे देखो अब 800 के हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट 550 के कर रहे हैं। इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किए, एक्सपोर्ट कम किए, हमें क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो। ठीक है, इज़ नॉट ऑलवेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस नहीं रह सकता, हमें फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड निकाला, पेमेंट्स निकालेंगे ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट में निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट से निकालने का बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बच्चे डिफरेंट फार्मूले हैं, पेपर में आ सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग निकालो, तो क्या फार्मूला लगाना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड में क्या आते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी बताया कि ट्रेड में अकेली गुड्स लेकर चलनी है, सर्विसेज नहीं लेनी, प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माइनस रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। फिर अब ये सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट भी करनी पड़ेंगी, कुछ आएगा भी अपने देश में, कुछ देना भी पड़ेगा। ये सारा फार्मूला आपको लर्न करना है करंट अकाउंट का। तो जो हमने एक्सपोर्ट कहे थे, इंपोर्ट माइनस कर दो, सर्विसेज कही थी वो भी माइनस, ट्रांसफ़र पेमेंट की है भी बाहर प्लस के अंदर माइनस के साथ। करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में से कैपिटल पेमेंट माइनस कर दो। ठीक है, कैपिटल आ रही है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, इसमें सर्विसेज वगैरह जो ट्रेड कर रहे हैं हम। अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। बैलेंस ऑफ ओवरऑल मतलब पूरा जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितने की कर रहे हैं, जो कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं, जो रिसिप्ट आ रही हैं, ओवरऑल लेके चलता है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद हमने करना है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन होना। बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन कब होता है, व्हेन टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर नॉट इक्वल। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में है, डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल नहीं होती एक दूसरे को के, तो अब तब क्या आता है, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। अब डिसइक्विलिब्रियम में होने के क्या क्या कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर।
सबसे पहले देखो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर में पहला पॉइंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि बाय द गवर्नमेंट ऑनिंग टू विच देयर आर लार्ज स्केल ऑफ इम्पोर्ट, कि बहुत सारा सरकार जो है ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट बहुत सारा लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रही है, मतलब इंपोर्ट कर रही है, बाहर से चीज़ें मंगवा रही है, तो वो भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के असंतुलन होने का कारण बन जाएगा। इक्विलिब्रियम में तब होगा जब यहाँ तो दोनों बराबर होगी, यहाँ पे रिसिप्ट ज़्यादा पेमेंट कम। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा देश का विकास करने के लिए सरकार बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर रही है देश की भलाई के लिए, तो उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम। ये कारण बताने हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों डिसइक्विलिब्रियम होता है। पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सेकेंड है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस में देखा जाए रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये आता जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी मंदी कभी तेज़ी, फिर रिकवरी, फिर तेज़ी मंदी, ऐसे चलता है। तो इसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। जब बूम तेज़ी का टाइम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे कंट्री के, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। अगर मंदी आ गई है फिर क्या हो जाएगा? इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन्फ्लेशन अगला कारण है। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों का बढ़ना। अगर कीमतें भी बढ़ेंगी तो डिमांड पे असर पड़ेगा, सप्लाई पे असर पड़ेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम। डेवलपमेंट ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। हमारे देश की गवर्नमेंट कहती है कि इम्पोर्ट, बाहर से चीज़ों को मंगाना कम करो और उसकी जगह पे अपने देश, जो हम चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं उसके सब्सटीट्यूट अपने देश में ढूंढो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो तब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ टाइम के लिए बैलेंस, थोड़ा हमारा इनकम जो पेमेंट्स आ रही हैं उसका डिस्टर्ब हो जाता है ना सिस्टम। बाहर से थोड़ा बहुत इंपोर्ट करके बाकी अपने देश में तैयार कर रहे हैं, तो उसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम। चेंज इन कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न्स। हम काम करने के तरीक़ों में चेंज कर रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, तो उसके कारण भी जब हम किसी भी नए तरीके से नया बिज़नेस डालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा बैलेंस हमारे इनकम के सोर्स में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। इकोनॉमिक के बाद थे पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम इन ऑनिंग टू विच इन फ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनबैलेंस आएगा। पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं? गवर्नमेंट अगर ज़्यादा खर्चा कर रही है, या गवर्नमेंट ह्यूज कट्स इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट्स पे बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा रही है, बहुत सारे टैक्सेस लगा रही है, अपने देश में ही रेडी करने पड़ेंगे, तो उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी घाटा चलना स्टार्ट हो जाएगा। सोशल कोजेज़ हैं लास्ट, सोशल प्रेफरेंसेस या चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस, लोगों के चेंज आ रहे हैं टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, तो उसके कारण भी जो टेस्ट है उसको ही परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्टली है, तो उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस हो जाता है। एटीट्यूड पीपल, लोगों का एटीट्यूड कितना है, लोगों की थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी बहुत सारी इफ़ेक्ट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और इसमें हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड में कि थिंकिंग वगैरह होगी कि लोगों की थिंकिंग कैसी है। इसके अलावा कह सकते हैं कि पीपल हैव पॉजिटिव एंड ऑप्टिमाइज थिंकिंग है, तो फिर क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। अगर लोगों की थिंकिंग को जो है नेगेटिव है, बाहर से चीज़ों को मंगवाने की है, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोगों की प्रेफरेंसेस कैसी हैं। लास्ट इसका था मयर्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? डिस्करेज करो इंपोर्ट को, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उनको अपने देश में ही रेडी करो, बाहर से ना मंगाएं। वो कैसी पॉसिबल है? इंपोर्ट ड्यूटीज़, हम जो बाहर से चीज़ें मंगाई जा रही हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो,
टैक्स रेट इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ा दो, जिसके कारण ऑब्वियसली बाहर से चीज़ें मंगाना हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अपने देश में तैयार करेंगे। कोटाज, एक लिमिट रख दो कि इतनी ही आप चीज़ बाहर से मंगवा सकते हो, अगर उस लिमिट से ज़्यादा मंगवाओगे तो आप पे टैक्सेस लगेंगे, पेमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनकरेज इम्पोर्ट, मिलती जुलती चीज़ को अपने देश में ही बनाना स्टार्ट कर दो, प्रोड्यूस करो अपने देश में। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, जितनी भी एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। कंसेशंस दो, स्पेशल कंसेशन दो एक्सपोर्ट करने के लिए, ये हमारे देश से ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर जाए। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब कीमतों का कम हो जाना, कीमत कम हो जाएगी तो मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल ब्रॉट डाउन, इनकम कम हो जाएगी। सेंट्रल बैंक कंट्रैक्शन का रेट, राइजिंग बैंक रेट वगैरह, ये छोड़ देना डिफ्लेशन वाला पॉइंट। डीवैल्यूएशन, पैसे का डिवैल्यूएशन कर देना, उसके कारण इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो उसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेड कैसे करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टेट ट्रेडिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ जनरली फेवरेबल इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री, बैलेंस ऑफ पेमेंट से कहता है ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्री में अनफेवरेबल है, सर्कमस्टांसेस ही वहाँ पे वैसे हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेट फ्रॉम प्राइवेट इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो फिर अननेसेसरी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, इंपोर्ट पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, या प्रमोट करो एक्सपोर्ट को, कि स्टेट वाइज जो ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हैं उनको ख़त्म करो। ये सारी चीज़ें करेंगे। एक आप इसमें कर लेना डिस्करेज इंपोर्ट, उसके 3 पॉइंट्स कर लेना, एक एक्सपोर्ट कर लेना, एक कर लेना वो वाला इनकरेज टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के देशों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसेशन दी जाए। एक स्टेट ट्रेडिंग, बाहर के देशों के ज़्यादा से स्टेट ट्रेडिंग करने, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ये बस पॉइंट्स कर लेना इसके मेजर्स के, बाकी ये इसके कॉजेज़ वगैरह थे।